हेलो फ्रेंड्स। इतिहास के संबंधित आज के मौर्य काल से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, अशोक ने, रुद्रदामन ने या फिर स्कंदगुप्त ने। इसका सही आंसर माना जाता है ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरा प्रश्न है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर की श्रेणियां बताइए। पहला है क्षत्रियों का, दूसरा है व्रतीय क्षत्रियों का, तीसरा है वैश्यों का, चौथा है शूद्रों का। इसका सही आंसर माना जाता है ऑप्शन नंबर बी है व्रतीय क्षत्रियों का। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। जातक में, मनुस्मृति में या फिर याज्ञवल्क्य में। या फिर ऑप्शन नंबर डी में अर्थशास्त्र में। चौथा प्रश्न है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा प्रश्न है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है मनुस्मृति में वर्जित है। चौथा प्रश्न है प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह की अनुमति दी गई है। कामसूत्र की, मानव धर्म शास्त्र की, शुक्र नीति सार या फिर अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर डी जो कि यह अर्थशास्त्र से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है कि गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया है। कुषाणों ने, द्रविड़ों ने एवं आर्यों ने होता है मौर्यों ने। पांचवा प्रश्न का आंसर है डी मौर्यों के द्वारा किया गया है। छठवां है कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। तो है नापतोल का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म मृत्यु एवं पंजीकरण या शिल्पकारों का संरक्षण। इसका सही आंसर है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। सातवां प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है वैशाली है, नालंदा है या फिर तक्षशिला है, उज्जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है तक्षशिला। चौथा प्रश्न है कि पांकोदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना है। यह पीने के पानी को गंदा करने पर लिया जाता है, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर या कि कूड़ा फेंकने पर, मंदिर को गंदा करने पर। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों आठवां प्रश्न का बी है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता है।
9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन तौल मापन का प्रभारी था? ऑप्शन नंबर ए है पौतवाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है पांड्याध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है शीताध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है सुनाध्यक्ष। 9वां का आंसर ए है पौतवाध्यक्ष। 10वां प्रश्न है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ऑप्शन ए है समाहर्ता, ऑप्शन बी है व्यापारिक, ऑप्शन नंबर सी है अंतपाल, ऑप्शन डी है प्रतिष्ठा। सही आंसर है दोस्तों समाहर्ता। 11वां प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है 7। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है तीर्थ यात्रा से, दूसरा बी है मोक्ष से, सी है देव नाम प्रिय उपाधि की, चौथा है पशु चिकित्सालय। तो सही आंसर माना जाता है ऑप्शन नंबर सी ही देव नाम प्रिय की उपाधि से। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है वत्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी है तिरुवल्लुवर का तिरुकुरम। इसका सही आंसर है दोस्तों 13 प्रश्न का है बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सैंडो कोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी है जस्टिन, ऑप्शन सी स्ट्रैटो, ऑप्शन डी है मेगास्थनीज। इसका सही आंसर माना जाता है 14 नंबर के बी है जस्टिन के द्वारा। 15वां प्रश्न है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी है अशोक ने, ऑप्शन डी है नाहर सिंह ने। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है अशोक के द्वारा करवाया गया है। 16वां प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या है? एक देवी है, एक धार्मिक संप्रदाय है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, ऊसर भूमि। इसका सही आंसर माना जाता है दोस्तों राजकीय भूमि की आय से।
चलिए फिर 16 प्रश्न की आगे से देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, बिंदुसार हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, अशोक ने है। 18वां प्रश्न है, मौर्य काल में तांबे की मुद्रा को कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है स्वर्ण, ऑप्शन सी है मासक, इनमें से कोई नहीं। 18वां के आंसर नंबर सी है, इसे मासक के नाम से जानते हैं। 19वां प्रश्न है कि मौर्य काल में कौन सिंचाई कर लिया जाता है? हिरण्य कर है, उदर कर है, बिक्री कर है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, उदर कर है। सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं प्रश्न क्या है। 19 का है, 19 का बी है, उदर कर है। 20वां प्रश्न है 20 नंबर की कि मौर्य काल में नकदी कर पर कौन सा कर लिया जाता था? ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर मानता है, हिरण्य कर। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिए जाने वाला कर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है, इसका सी है, ये है बिक्री कर। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिए जाने वाला कर कहलाता है? बिक्री कर। इसमें प्रश्न है कि मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है मानाध्यक्ष, ऑप्शन बी है संस्थाध्यक्ष, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है सोनाध्यक्ष, ऑप्शन डी है कंटक शोधन। सही आंसर माना जाता है दोस्तों कंटक शोधन। मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कौन होता था? मानाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, सोनाध्यक्ष, सीधाध्यक्ष। आंसर नंबर बी है, संस्थाध्यक्ष को मान जाते हैं। मौर्य काल में राज्य की आय ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट पेश करना, विकास का काम था। इसमें से संनिधाता है, मुख्य समाहर्ता है, युवराज है, नायक है। सही आंसर है मुख्य समाहर्ता।
सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अष्टकुलम ये परामर्शदायी संस्था है। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी को माने जाते हैं। वाली साधन किसानों से दर वसूलने वाला अधिकारी है। सौकी शुल्काध्यक्ष या शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी माने जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।